हाय दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सकपाल और मैं एक कंपनी चलाता हूँ RS रियल्टी के नाम से। मलाड में हमारा एक ऑफिस है। एक ऑफिस हमारा मानगांव में है और एक ऑफिस हमारा राजस्थान मारवाड़ जंक्शन में है। वहाँ पे हम लोग मारवाड़ में राजस्थान जंक्शन में राजस्थान में मारवाड़ जंक्शन में हम लोग फार्मर सर्टिफिकेट का काम करते हैं और माणगांव में हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड पाली, महाड़, माणगांव, मंडनगढ़, पोलादपुर, ये कोंकण का मुंबई गोवा हाईवे का एरिया है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ पे हम लोग सब ज़मीन का काम करते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड किसी भी क्लाइंट को जो भी फार्म हाउस, पोल्ट्री फार्म, गोट फार्म वगैरह जो भी नीड रहेगा उसके लिए हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड उनको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मलाड में हम लोग का एक ऑफिस है जहाँ पे आप हमसे आके मिल सकते हैं मुंबई में। तो आपको कभी भी आना हो तो मलाड में या तो फिर मानगांव में आप जब भी आके हमसे मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। आज मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर मैं हमेशा बात करता था लोगों से कि हमारा जो क्लाइंट बेस है वो ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में फ्लैट्स वगैरह उनमें उतना अच्छा ग्रोथ नहीं रहा है। और उसके अलावा लोग जो है वो मुंबई से कहीं जाके बाहर रहना चाहते हैं, वो लैंड को एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और मेन पर्पज़ उनका ये रह गया है। आजकल तो बहुत सारे बिल्डर्स वगैरह वो भी एग्रीकल्चरल बड़ी बड़ी लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमारे पास एक गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। पिछले 6 साल से हम लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो बतौर इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा और लीगल और गवर्नमेंट से रिटर्न्स देता है जो टैक्स फ्री होता है। उस प्रकार का एक रिटर्न्स देने वाला एक प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट है माणगांव में। मेरा नेटिव प्लेस है, मैं वहीं का हूँ और वहाँ पे MIDC महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वो वहाँ पे लैंड एक्वायर कर रहा है। आने वाले कुछ समय में वहाँ पे 15,000 एकड़ में वो लैंड एक्विजिशन कर रहा है। वहाँ के बहुत सारे गांवों का लैंड ले रहा है, वहाँ के किसानों की ज़मीन ले रहा है MIDC। और वहाँ पे वो जो लैंड रहेगी वो कंपनीज को वो लीज पे देगा। फिर वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज आएगी और डेवलपमेंट होगा, लोगों को बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दैट इज़ द वेरी गुड वर्क गोइंग ऑन मानगांव। पिछले 6 सालों से हम लोग लगभग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। वहाँ के जो कुछ नीडी किसान होते हैं उन किसानों की ज़मीन, अभी क्या हो गया है, घर में कभी अचानक से ज़रूरत आ जाती है किसी किसान को, तो वो अपनी ज़मीन सेल करता है जिस ज़मीन के जाने वाली है MIDC में। मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप देख लीजिए पूरा। मैं एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद में हम लोग कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाऊंगा और कुछ गवर्नमेंट के जो हमारे उद्योग मंत्री जी है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर जी है, उनके भी बारे में से मैं आपको कुछ प्रूफ्स दे दूंगा। आप वो सब देख लीजिए, ठीक है। तो माणगांव ये पनवेल से लगभग 86 किलोमीटर्स पे है और मुंबई से 150 किलोमीटर्स पे है। और पुणे से ये 110 किलोमीटर पे है। माणगांव MIDC में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक एरिया था विले भागाड़ MIDC। विले भागाड़ MIDC ये एक पार्ट है माणगांव MIDC का। यहाँ पे उन्होंने पूरा डेवलपमेंट किया। गवर्नमेंट ने बहुत सारी फॉरेन की भी और इंडियन भी ऐसी कंपनीज को लाया, बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला। और उस एम्प्लॉयमेंट को दिखा के वहाँ के डेवलपमेंट को, वहाँ के वर्किंग स्टाइल को दिखा के गवर्नमेंट ने काफ़ी फॉरेन की कंपनीज को अप्रोच किया कि आप हमारे पास आइए, हम आपको लैंड देंगे, रास्ता देंगे, लेबर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको देंगे।
ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप ऑफकोर्स आप भी प्रॉफिट कमाएंगे, हमारे लोगों को भी यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर चीज़ हो रही है तो हमारे को लोगों को सस्ता मिलेगा, हम लोग एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें का बेनिफिट दोनों साइड से होगा। तो बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज भी आई और बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने भी यहाँ पर माणगांव बेड़े-भागाड़ के MIDC में इन्वेस्ट किया। ये लोगों को जब दिखा, वहाँ के फॉरेन के सारे लोगों को दिखा कि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उन्होंने उनको बोला कि हमें भी लैंड चाहिए, आपके यहाँ पे आपकी जो फैसिलिटीज़ है हमें भी लैंड चाहिए। और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको पॉजिटिवली अप्रोच दिया कि हम उनको भी यहाँ पे लैंड देंगे करके। तो माणगांव गवर्नमेंट ने क्या, माणगांव का MIDC ने क्या किया, एक करीबन ये बात है करीबन फेज़ 1 लॉन्च किया। फेज़ 1 ये अराउंड 6 to 7,000 एकड़ का लैंड होगा। 6 to 7,000 एकड़ लैंड आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लैंड जो है ये हम लोग यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है हम लोग वहाँ पे उनको ये लैंड देंगे, यहाँ पे उनको वो फैसिलिटीज़ देंगे। तो बात आई लैंड एक्विजिशन करने की, तो MIDC ने उनके जो किसान थे, जो ज़मीन वो ले सकते थे और जो ज़मीन पे वो प्रोजेक्ट कर सकते थे, वो किसानों के ज़मीन के ऊपर उन्होंने स्टैंप लगा दिया। MIDC ने अपना स्टैंप लगा दिया कि ये जल्द ही हम लोग एक्वायर कर लेंगे आपकी ज़मीन और हम आपको बेहद अच्छा एक कंपनसेशन देंगे, हम किसानों को एक अच्छा कंपनसेशन देंगे। और उस बात को गवर्नमेंट ने प्रूव किया, उस बात को गवर्नमेंट ने दिया वहाँ पे कंपनसेशन भी अच्छा खासा दिया। उन्होंने 18,40,000 रुपया प्रति एकड़, एक एकड़ का 18,40,000 रुपये प्रति एकड़, एक एकड़ का उन्होंने कंपनसेशन दिया, लोगों को मुआवजा दिया या मुआवजा दिया। ओके, ये उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन रखा था कि अगर आप आपकी ज़मीन हमको दे रहे हैं तो हम आपको 18,40,000 रुपये का बेहद बढ़िया मुआवजा दे रहे हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन रखा था कुछ किसानों के लिए, सारे किसानों के लिए, कि आज आप 13 लाख रुपए का मुआवजा ले लीजिए। आज आप 13 लाख रुपए का मुआवजा ले लीजिए। उसके बाद में ये जब हम लोग 7,000 एकड़ लैंड डेवलप कर लेंगे, डेवलप करके वहाँ पे हम लोग पूरा सब कंपनीज आ जाएगी, आज आपको 13 लाख रुपया प्रति एकड़ हम लोग मुआवजा दे देंगे, लेकिन फिर बाद में हम आपको 15% डेवलप लैंड दे देंगे। अब ये डेवलप लैंड क्या होता है? डेवलप लैंड अभी जो वो किसानों की जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड लेके ये लोग आपको 13 लाख, समझो किसी पर्सन की, किसी किसान की 10 एकड़ लैंड वहां पे रहती, तो 10 एकड़ लैंड का उनको 1,30,00,000 रुपया मिल जाता था, प्लस उसको 15% लैंड डेवलप मिलती थी, आई जोन की, इंडस्ट्रियल जोन की उसको, उसके ऊपर वो खुद फैक्ट्री बना सकता है, रेंट पे दे सकता है, या फिर गोडाउन बना सकता है, जो भी उसकी मर्जी हो वो आपके वहाँ पे इंडस्ट्रियल चीज़ें कर सकता है। तो 15% हम लोग आपको डेवलप लैंड देंगे। डेवलप लैंड देके हम लोग आपको वहाँ पे मुआवजे के तौर पर 13 लाख रुपया प्लस आपको 15% विकसित भूखंड दे देंगे। ये तो बात हो गई फेज़ 1 की। अभी फेज़ 1 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, एक्विजिशन हो चुका है, वहाँ पे वो सारे किसानों को लगभग पैसा बांट चुकी है गवर्नमेंट। अभी क्या है, अभी जो है ना, फिर गवर्नमेंट ने वहाँ पे करीबन 7,000 से 8,000 एकड़ उन्होंने फिर से लैंड, 8,000 से 7,000 एकड़ इन्होंने वापस जो है लैंड आइडेंटिफाई किया, क्योंकि डिमांड अच्छी है। आपको भी पता होगा अभी फ़िलहाल चाइना की क्या हालत है, वहाँ से सब कंपनीज बाहर जा रही है, और ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ये मौका गंवाने के बिल्कुल मूड में नहीं है।
और ना ही गंवाना भी चाहिए मेरे ख्याल से। तो उन्होंने फेज़ टू में वहाँ पे और 8,000 एकड़ एक्विजिशन लैंड ये कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिया है वहाँ के किसानों की, और उस ज़मीन पे भी उन्होंने स्टैंपिंग कर दिया। उस ज़मीन के ऊपर भी 7/12 के ऊपर उन्होंने स्टैंप लगा दिया है। स्टैंप लगा के इन्होंने ये ज़मीन आइडेंटिफाई कर लिया है। अब ये ज़मीन भी जो है ना, ये आने वाले करीबन 2 से 3 साल के अंदर ही जल्द से जल्द, एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट जल्द से जल्द चाहती है कि हम लोग इस ज़मीन को एक्वायर कर ले और कंपनीज को वहाँ पे हम लोग अलॉट भी कर दे और लोगों को रोज़गार भी मिल जाए। अभी क्या है, ये 7 से 8,000 एकड़ ये जल्द से जल्द एक्वायर करेंगे। अंदाज़ा है मेरा कि 2 से 3 साल में आ जाएगा ये ज़मीन का एक्विजिशन भी, और इनको भी मुआवजा मिल जाएगा। हाँ, अब मुआवजे की बात करें तो यहाँ पे मुआवजा ये लोग बढ़ा के दे रहे हैं। मुआवजा यहाँ पे ऐसा जहाँ तक हमें पता है, ये मुआवजा फर्स्ट फेज़ में जितना दिया हुआ है उससे ज़्यादा मिलने वाला है। ऑफ कोर्स, क्योंकि थोड़ा समय भी हो गया है इसके बीच में, फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ के बीच में, तो इसलिए ये लोग मुआवजा इसमें बढ़ा के देने वाले हैं। अब वो कितना बढ़ाएंगे तो मुआवजा बढ़ के मिलेगा। अंदाजे से हाँ, लेकिन ये गवर्नमेंट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट वापस 15% लैंड किसान को देगी। 15% का ये ऑप्शन, हाँ, यहां पे भी कुछ मुआवजा देगी। मुआवजा प्लस अब यहाँ पे 15% है, शायद ये भी बढ़ जाए, लेकिन कम से कम लगता है कि 15% डेवलप लैंड तो देगा ही देगा। तो ये सेकेंड फेज में ये 8,000 एकड़ के 7/12 के ऊपर इन्होंने स्टैंपिंग हो चुका है। अब बात आती है हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, हम इसमें से पैसा कैसे कमा सकते हैं। अब क्या होता है, कोई किसान, अभी मेरे काफ़ी रिश्तेदार हैं उन गांव में, तो काफ़ी मेरे जान पहचान के लोग हैं उस गांव में, मेरा नेटिव होने की वजह से। तो कई किसान ऐसे हैं जिनको अर्जेंट ज़रूरत आ जाती है पैसे की। देखिए, हर किसी के घर में अच्छी बुरी ज़रूरतें होती है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी के घर में कोई बीमार है, या किसी के घर में किसी का शादी है, अच्छा कोई माहौल है, उनको कोई अच्छी अपने फैमिली के लिए चीज़ करनी, तो उस चीज़ के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब हो क्या गया है, ये ज़मीन के ऊपर ये लोग बहुत अच्छा कुछ उगा भी नहीं सकते। अगर प्लांटेशन कर दिया आम का, काजू का, तो भी ये ज़मीन गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर करके उनको फिर अच्छा कुछ मुआवजा उसका मिलेगा नहीं, जो कुछ फिक्स मुआवजा है उतना ही मिल पाएगा। तो इसलिए ना, कुछ किसान ऐसे हैं जो अपनी ज़मीन बेचने के लिए इच्छुक है, तो उस ज़मीन को हम लोग किसान से खरीद लेंगे एज अ इन्वेस्टमेंट आपके नाम पे। उस ज़मीन को आप उसके स्वामित्व हो जाएंगे, आपको उसका ज़मीन का ओनरशिप मिल जाएगा, और 7/12 आपके नाम पे हो जाएगा। 7/12 आपके नाम पे हो जाएगा तो ज़मीन आपकी हो गई, मालिक आप हो गए। तो किसान को उसका जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो जाता है। अब किसान भी सारी ज़मीन नहीं बेचता है भाई साहब, उसको जितनी ज़रूरत रहती है उतना वो बेचता है। समझो 10 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ बेच देगा, जितनी उसकी ज़रूरत है उतना वो बेचता है। अब हमारा क्या इसमें बेनिफिट है, उसका भला हो गया। हमारा फ़ायदा क्या है, हम जो वो ज़मीन को ले रहे हैं, हम हमारे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले रहे हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक ऐसा भी है कि मुआवजा जो भी मिलता है ना, प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोग जो रहते हैं ना, उनको जो मुआवजा दिया जाता है वो टैक्स फ्री होता है, उसके अंदर कोई आपको टैक्स नहीं लगता है। तो हम बात कर रहे थे ज़मीन, तो ज़मीन हम लोग उस किसान से आपके नाम पे खरीद लेते हैं, और ख़रीदने के बाद में जब उस ज़मीन का कंपनसेशन आता है, जब उस ज़मीन का मुआवजा आता है, जब उस ज़मीन का मुबदला आता है, उस टाइम पे हम आपका फाइल पुटअप करते हैं और उस ज़मीन का मुआवजा भी आपको निकाल के हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग उसके लिए आपके लिए कोशिश करते हैं, और जो किसान है वो किसान को हम लोग प्रॉपरली वो ज़मीन उसके नाम से आपके नाम पे करा के दे देते। ऐसा ये हमारा
कंसेप्ट है, प्रॉपर कंसेप्ट है, गवर्नमेंट का कंसेप्ट है। और हम लोग पैसा ले रहे हैं तो पैसे के बदले आपके नाम पे प्रॉपर ज़मीन करके दे रहे हैं। ज़मीन के ऊपर स्टैंप लगाया हुआ है। MIDC ने हमारे कई क्लाइंट्स को ऑलरेडी हमने इसमें से मुआवजा निकाल के दिया हुआ है फर्स्ट फेज़ में। पिछले बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने पैसा निकाल के दिया है, और सेकेंड फेज़ में भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ज़मीन दिया हुआ है। आप पर्सनली आएंगे तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा और सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, ज़मीन लेते वक्त हम लोग क्या क्या करते हैं, किस प्रकार की ज़मीन ली जाती है। लेकिन हाँ, ये ज़मीन आपको सरेंडर करनी पड़ेगी, मतलब 2 साल 3 साल जब भी इसका आपका पेमेंट आएगा उस टाइम पे आपको आपका ज़मीन जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। इस ज़मीन को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, एंजॉय करना चाहते तो कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे फेंसिंग वगैरह सब कुछ करके दे देंगे, लेकिन आप उस ज़मीन के ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो उसका मुआवजा आपको नहीं मिल पाएगा भाई साहब। ओके, चलिए फिर हम लोग है ना आगे एक वीडियो देख लेते हैं। हमारे जो उद्योग मंत्री जी हैं उनके बारे में वो कुछ कह रहे थे MIDC के बारे में, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। उसके बाद में फिर मैं आपको एक हमारे जो हमारा जो CM साहब है, CM साहब का कुछ MOU साइन सेरेमनी हुआ था, उसके भी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा उसके अंदर, वो भी देख लीजिए आप, ठीक है। और बाकी सारे पेपर्स आपको पर्सनली आके मिलना होगा हमें। थैंक यू वेरी मच। हाँ तो दोस्तों, हम लोग MIDC का मैप देख लेते हैं। मैप में ये कैसा है, ये है मुंबई गोवा हाईवे। मुंबई गोवा हाईवे से ये मुंबई से गोवा चले जाता है, ये गोवा हाईवे, मुंबई गोवा हाईवे। और इसी के बीच में आता है ये इंदापुर रेलवे स्टेशन और बस डिपो। ये इंदापुर के पीछे साइड के ये सारे गांव एक्विजिशन में, ये सारे गांव चले गए हैं। ये आ गया है फेज वन में। यहाँ पे ये सारी लगभग 6-7 हजार एकड़ जमीन इन्होंने एक्वायर कर ली फेज वन में। और जैसे मैं बता रहा था आपको विड़े भागाड़ MIDC एरिया, तो ये विड़े भागाड़ MIDC एरिया है, यहाँ पे ये पूरा डेवलप कर लिया है इन्होंने। और फिर ये एक्विजिशन कर लिया है, ये डेवलप हो चुका है। और उसके बाद में ये जो सारा जगह है इसके ऊपर इन्होंने स्टैंप लगा दिया है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इन सारी जमीन के ऊपर स्टैंप लगा दिया है, ये सारी जमीन के ऊपर स्टैंप लगा दिया है। और वो जमीन एक्विजिशन में आने वाले कुछ समय में ये लोग एक्वायर कर रहे हैं। अब जो एक्वायर कर रहे हैं वो जमीन में से अपने को जमीन लेना है। वो जो जमीन जिसके ऊपर स्टैंप पड़ा हुआ है वही जमीन अपने को किसान से लेना है, जो कि उसका भी तकलीफ दूर हो जाए। और जैसे मैंने पिछली बात में कहा था उस प्रकार से, तो ये पूरा एक मॅप आहे। गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्र हे पहिलं पसंतीचं ठिकाण वाटतं। MIDCच्या अर्ध्या क्षेत्रावर आता MIDC स्थापन करण्यासाठी आम्ही केलेल्या प्रस्तावाला मंगळवारी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आणि 15,000 एकर एवढ्या क्षेत्रावर आता ही रायगड जिल्ह्यामध्ये नवी MIDC उभी राहते। तिचं नाव माणगाव MIDC असं असेल। माणगाव तालुक्यातलं हे क्षेत्र आहे। कंपन्या अशा मोठ्या उद्योगांबरोबर एक आम्ही चर्चासत्र केलं होतं आणि त्याच्यात आमच्या लक्षात आलं की त्यांना खूप मोठी प्रकारे जमिनीची गरज आहे। अशा 10 कंपन्यांची आमची बोलणी अत्यंत प्रगत अवस्थेत आहे आणि त्याच्यातली बरीचशी आमची अंतिम टप्प्यामध्ये येत असल्यामुळे त्यांना आम्ही आता या नव्या माणगाव MIDC मध्ये जमिनी देऊ शकू आणि त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांची कामं आम्ही लवकरच सुरू करू। आराखडा आमचा तयार झालेला आहे। आज सकाळीच माझ्याकडे अधिकारी वर्गानं ह्या आराखड्याचं प्रेझेंटेशन केलं आहे आणि नवी मुंबई जे विमानतळ आहे ते जवळ येत आहे। त्याचप्रमाणे जवाहरलाल नेहरू जे पोर्ट आहे JNPT ज्याला म्हणतो बंदर, त्याच्यापासून हे जवळ आहे। त्याचप्रमाणे मुंबई गोवा हायवे आहे त्याच्या लगत आहे, कोकण रेल्वेला लगत आहे। अशा सगळ्या पायाभूत सुविधांनी हे क्षेत्र तयार आहे। अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने दिघी बंदरापर्यंतचा रस्त्याचं चौपदरीकरण पूर्ण केलेलं आहे आणि ते पूर्णपणे
100% हा कॉन्क्रीटचा रस्ता झालेला आहे. त्यामुळं ह्याला हे जोडलं जाणार आहे बंदरापर्यंत हे क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र. त्यामुळे ह्या औद्योगिक क्षेत्राला सगळेजण पसंती देतील. 1,00,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक इथे होऊ शकते नजीकच्या काळामध्ये आणि हजारो त्याच्यातून नोकऱ्या उपलब्ध होतील. त्या जिल्ह्यातल्या आसपासच्या कोकणातल्या तरुण मंडळींसाठी हजारो नोकऱ्यांची संधी आता इथे उपलब्ध होईल. Good evening, sir. Good evening, ladies and gentlemen. A warm welcome to our Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Uddhav Thackeray Sahab, and our Honorable Minister of Industries, Subhash Desai Sahab, Honorable Minister of State for Industries, Srimati Aditi Thackeray Ma'am, and our Honorable Chief Secretary, Shri Sanjay Kumar Sahab, and Honorable Principal Advisor to Honorable Chief Minister, Shri Ajay Mehta Sahab, and तो आइए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं ये फर्स्ट फेज़ का जीआर किस तरीके से था। ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल, इसका ये जीआर है। ये जीआर देखिए, ये जीआर में इन्होंने बताया है कि 15% विकसित भूखंड नको असल्यास 18,40,000 रुपये प्रति एकड़ हम लोग देंगे, और अगर 15% विकसित भूखंड चाहिए रहेगा तो उसके लिए फिर आपको 13 लाख रुपया मिलेगा 15% विकसित भूखंड के साथ में। ठीक है, उसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ने MIDC का स्टैंपिंग किया हुआ है। ये एक मेरा सातबारा है, गांव है इसका थरमरी, तालुका माणगांव है। माणगांव में ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और ये ज़मीन है, फ़िलहाल ये ज़मीन राकेश सकपाल, ये मैं ही हूँ, मेरे नाम पे है ये ज़मीन। और ये थरमरी गांव का 11 का 3 हिस्सा नंबर है, 11 का 3 नंबर का लैंड है। ये लैंड मेरे ही नाम पे है फ़िलहाल, और ये ज़मीन के ऊपर ऐसे इतर अधिकार में स्टैंप लगाया हुआ है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकरता ज़मीन संपादित पेंसिल शेरा, ये इन्होंने प्रपोज करके रखा हुआ है, आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है लैंड कहाँ पे है, कौन सा है, वो ज़मीन के ऊपर इन्होंने स्टैंप लगाया हुआ है। तो आपको यही इस प्रकार की ज़मीन मिलेगी स्टैंप की हुई, और वो आप ख़रीद सकते हैं किसान से ख़रीदने के बाद में फिर हम उसको आगे चल के आप स्वामित्व आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे चल के आप इस ज़मीन को सरेंडर करना होता है MIDC को, और फिर उससे अपने को कंपनसेशन मिलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।